अच्छा, मज़े की बात यह कि जब सबसे पहली बार, जब मैंने, शायद मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, जब सबसे पहली बार मैं पुताई कर रहा था अपने ही घर में, तो मेरे पड़ोसी ने मुझे चिढ़ाते हुए बोला, हमारे यहाँ भी आके कर दो। मैं कहा पैसे दे नहीं पाओगे? तो शर्मा नहीं, कोई बात नहीं है, पर शुरू से ऐसे ही ना। खैर चलिए, जल्दी जल्दी लेता हूँ, बहुत सारी न्यूज़ बाकी है। चलिए आगे चलता हूँ। आई स्टिल कुडंट फिगर आउट हाउ टू डोनेट। किसको करना है सर, ये तो बता दीजिए, तब तो पता चलेगा। चलिए, दिल्ली का हाल ये है कि दिल्ली वर्स्ट 5 में, यानी दूसरे नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर आया दिल्ली ट्रांसपोर्ट के मामले में, दूसरे नंबर पर। अरे ये कैसे हो गया भैया, ये तो बड़ा गजब हो गया यार। केजरीवाल जी की दिल्ली वर्स्ट में नीचे से दूसरे नंबर पर, क्या बात है भैया, ऐसे कैसे हो गया? आइए देखें जरा। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से खबर है। केजरीवाल फ्लैग्स ऑफ 25 न्यू बसेस, सेज 3000 मोर टू बी रोल्ड आउट इन नेक्स्ट 7 to 8 months। बसों की वजह से ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट को भारत का दूसरा सबसे वर्स्ट शहर माना गया। लेकिन केजरीवाल जी ने 25 बसों को फ्लैग ऑफ किया था, बोले थे 3000 आ रही हैं, 7 से 8 महीने में आ जाएंगी। कब कहा था? 21 अगस्त 2019 को। अच्छा जी, ये खबर आप कब की देख रहे हैं? अभी की देख रहे हैं आप, ठीक है। लिविंग इंडेक्स जो अभी आया है नया, ठीक है, 2020 का, उसके आधार जो हमने पहले आपको न्यूज़ दिखाई थी ना, वही वाला, ठीक है। तब ये स्थिति है, ठीक। तो 2019 में 25 बस लाए थे और कहा था 3000 और आ जाएंगी 7-8 महीने में। तो 3000 बसें तो अभी तक नहीं आई भाई साहब, और ये तो दुनिया की हालत सबसे ख़राब शहरों में शामिल हो गया दिल्ली। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। 21 अगस्त 2019 को ये कहा था। आइए अब आ जाइए जरा और आगे। दिल्ली टू गेट 9000 न्यू बसेस बाय नेक्स्ट ईयर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। वेरी गुड। अभी 3000 कहा था, अब ये 9000 हो गई, 6 मार्च 2020। अब हो सकता है 21 में 90000 बसें हो जाएं। हानि कुछ नहीं है, बस घोषणा ही हो रही है लगातार। ये दिल्ली का हाल है। खैर दिल्ली वालों मजे करो, क्या दिक्कत है? उन्होंने झंडी तो दिखा दी ना 25 बसों को, उतना बहुत है तुम्हारे लिए, मजे करो, बाकी फ्री मिल ही रहा है, ठीक है। तो ये दिल्ली की हालत है, केजरीवाल जी की हालत है। केजरीवाल जी की हालत बाकी लोग पहचान गए, दिल्ली वाले पता नहीं पहचाने कि नहीं पहचाने, लेकिन बाकी लोगों को समझ में आ गया। और कितना अच्छा समझ में आ गया, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनको भी समझ में आ गया। आइए आज की कुछ स्थिति दिखाता हूँ उन लोगों की जो किसान आंदोलन के नाम पर, जो जेएनयू वाले हैं ना, वो गए थे भड़काने। तो जब भड़काने गए तब क्या स्थिति हुई, लोगों का क्या कहना है ज़रा देखिए। केजरीवाल जी इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्या कहना है लोगों का, सुनिए। कानून सही है, बिल्कुल सही है, कानून गलत नहीं है। आप लोग गलत हो, आप लोग गलत। तो साहब बाबा जी ने सबको डांट डूट के भगा दिया, बोले तुम लोग गलत हो, कानून गलत नहीं है। बोले पढ़ लो, बोले पढ़ लिया। इतनी समझ सबको आ रही है, सबको पता है कि क्या चल रहा है, फिर भी बेचारे लोग बड़े परेशान हैं, फिर भी इतने हैरान परेशान हैं कि पूछिए मत। खैर क्या कर सकते हैं भाई। चलिए थोड़ा और अब लोगों को समझ में तो आ ही रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ नेताओं के चक्कर में कभी पढ़ना नहीं चाहिए। नेताओं के चक्कर में पढ़ के भीड़ भड़के में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भीड़ भड़के से बहुत नुकसान हो जाता है। लोग रैली में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में क्या हुआ जब भीड़ एक साथ आई, ये देखिए। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं ये भी, और ये भीड़, और ये देखिए इसके बाद क्या होता है। रेलिंग टूट गई, लोग सिर के बल नीचे गिर गए और इनकी मौत हो गई। इसलिए हमेशा भीड़ से बचना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, अन्यथा ये घटना कभी भी हो सकती। बड़ी दर्दनाक घटना है, इसमें मृत्यु हो गई लोगों की। और ये साउथ अमेरिका से ये तस्वीर आई है हमारे पास में। इसलिए भीड़ से बचिए, सिर्फ कोरोना की वजह से मत बचिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से बचिए। जो बैरिकेटिंग, जो गार्ड्स जो लगे होते हैं वो इस एक वज़न झेलने के लिए लगे होते हैं, इतनी भीड़ के लिए नहीं होते, है ना। तो टूटना तय था, रेलिंग टूटना तय था। रेलिंग इतने सारे लोगों के लिए नहीं बनी थी। ये तो शुक्र मनाइए कि पूरी बिल्डिंग नहीं गिरी, वरना और ज़्यादा नुकसान। तो एक चीज़ तो ये हुई। आइए जब गिरने की ही बात हो रही है तो एक वीडियो और है हमारे पास में, इसको आप ज़रूर देखिए और इससे आपको शायद बहुत अच्छा सबक मिलेगा। उस सबक को भी देखिए, सीखिए और
प्रयास कीजिएगा कि आपके आसपास ना हो। ये देखिए, ये बच्चा यहाँ से रेलिंग से बाहर आ गया और अब इस बच्चे को देखिए, और ये 2 साल का बच्चा है, ये उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, और ये गया। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। नीचे एक डिलीवरी बॉय था, इसने बच्चे को गिरते देखा, उसने खटाक से इसने पकड़ लिया, इसने बचा लिया। और ये है वो हीरो, ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं जो बच्चों को इस तरह से बचा लेते हैं। एक तरफ वो स्टूडेंट हैं जो देशों में आग लगा रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्टूडेंट हैं जो बच्चों को गिरने से बचा रहे हैं। इस वीडियो को देख के शायद बहुत सारे लोगों की सांसें रुक गई होंगी, मेरी भी रुक गई थी 1 मिनट के लिए। इसलिए बहुत सोच समझ के रखिए आगे, यदि आपके घर में भी बच्चे हैं तो बच्चों को अपनी निगाहों से दूर बिल्कुल मत कीजिएगा। उसकी किस्मत अच्छी थी, शायद आपके बच्चे की अच्छी ना हो। और कोशिश कीजिए कि ऐसे वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए जाए कि बच्चे उसको पार ना कर पाए किसी भी हाल में, ठीक है। इसका बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा काम है आपको छोटी छोटी बातों को याद दिलाते रहना, सजग करते रहना। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव में मुफ्तखोरी की जीत है। अच्छा जी रविराज जी। चलिए, गिरने की बात चल रही है तो लोग तो राजनीति में भी बहुत गिर रहे हैं। राजनीति में गिर रहे हैं तो छोड़िए, हमें तो सरकारें गिरती नज़र आ रही हैं। ताश के पत्तों की तरह वो जो महल हुआ करते थे, जो किले हुआ करते थे, वो ढह रहे हैं, धड़ाधड़ ढह रहे हैं। और कैसे ढह रहे हैं, आइए ज़रा मैं आपको बंगाल ले चलता हूं। और बंगाल में देखिए क्या स्थिति है। मिथुन चक्रवर्ती टू जॉइन बीजेपी, एक्टर्स प्लान टू शेयर स्टेज विद पीएम मोदी, स्टोक्स स्पेकुलेशन। तो अब मिथुन दा भी आने वाले हैं बीजेपी में। ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ ममता दीदी का किला, हमने कहा था ना, गिर रहा है किला। और अब तो गिरते गिरते पूरा गिरने की कगार पर आ गया। और सिर्फ इतना नहीं कि इतने में गिरा हो, ममता दीदी का किला तो बड़ी बुरी तरह से गिर रहा है। जिन पर उन्होंने पूरे जीवन भर भरोसा किया, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। इन्हीं पर भरोसा किया है और इन्हीं के भरोसे के तहत प्रोसिक्यूशन जो हिंदूज का हुआ है। अब जरा इनकी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। नहीं झूठ बोल रहा है। वो लोग मुस्लिम आदमी को दिमाग को खा लिया है। टीएमसी सरकार उसका दिमाग में घुसा है। मोदी सरकार बहुत अच्छा है, उसका क्या खराबी है? आप बोलिए, बीजेपी किसका सर पे लाठी मारा है? यहाँ किसको मारा है? इधर कोई मारा है? हमारा अंचल में इधर कोई नहीं, किसी को बीजेपी जुल्म नहीं किया। टीएमसी हर आदमी को जुल्म किया, हर घर में जुल्म किया। अगर कोई बीजेपी का नाम लेता है उधर, मुसलमान को डरा के रखता है। और मर रहा है कौन? मुसलमान। मर रहा है कौन? मुसलमान। जेल में जा रहा है कौन? मुसलमान। हिंदू लोग इतना झमेला नहीं करता है मुसलमान। कौन? मुसलमान। जेल में जा रहा है कौन? मुसलमान। हिंदू लोग इतना झमेला नहीं करता है मुसलमान। जेल में जा रहा है कौन? मुसलमान। हिंदू लोग इतना झमेला नहीं करता है मुसलमान। मुसलमान लोग बोलता है मुसलमान, काम करता है गलत। आप बोले हम झूठ बोल रहे हैं। और मुसलमान किसको कहते हैं ये नहीं मालूम वो लोग का। मुसलमान करके दावी करने से नहीं होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मात्र 3 सीट था, अभी 18 सीट हो गया लोकसभा में। क्या कारण है? बोले इन सब तो समझ गया है। अभी 85% लोग यहाँ का वो मजबूरी में है। वो टीएमसी लोग उसको मजबूरी किया। 85% लोग, हर आदमी को अंदर में दिल में जल रहा है, इतना जुल्म किया है टीएमसी लोग। लेकिन वो बोलने नहीं पाए। अगर वो बोलेगा तो उसका दुकान बंद कर देगा, उसका व्यवसाय बंद कर देगा, उसका घर जला देगा, उसका ताला लगा देगा। कारण है मोदी जी का जो मोदी जी का टोटल जो प्रोजेक्ट है ना, जो आपका जनधन योजना से लेकर 2014 साल से लेकर 2020 साल तक टोटल जो उनका जो कर्म है ना, इसका क्रेडिट है 18 सीट। बोले ये मतलब इतना जो दिल्ली का विकास हुआ है, मतलब ग्रोथ हुआ है, कारण क्या है? क्यों इतना सीट बढ़ गया है? अभी बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है, क्या कारण है? देखिए, यहाँ का गरीब आदमी जो बांग्ला में कोई मिलता नहीं, वो लोग का काम धंधा बीजेपी। तो साहब, जिन पर बड़ी ज़ोर से बैंक किया था ममता जी ने, वो तो बंगाल के जो मुसलमान हैं वो नाराज़ हो गए और वो कहते कि ये तो साहब हम तो इनको वोट नहीं देंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, केरल की भी बात हो रही है। बंगाल की क्यों बात होगी, केरल की भी बात होगी। और केरल में वैसे ही लोग परेशान करे हुए हैं। इधर ये सज्जन भाई साहब हैं, ये छोड़ने को तैयार नहीं है, ये और बैंड बजा रहे हैं। Communism is a dead ideology. Communism is a rejected ideology. Communism is a failed ideology.
Discard that ideology, discard that party, leave the Communist Party, come and join the Bharatiya Janata Party, which is the party of the future. Come and join with us. Let us build a new Kerala. Let us build a new India. Communism has been rejected in Cuba. Communism has failed in Russia. Communism has failed in China. Communism has failed in every part of the world. Communism has failed in Venezuela. Communism has also been rejected in West Bengal. Now it is the time of Kerala to reject this pernicious, dirty ideology of communism. Let us throw communism out. Communism is history. BJP is future. Communism kalam karinyu. Inivarennuda tamarak kalamana. This is the Bharatiya Janata Party's time. BJP started with only a few people, handful of them. The BJP and the Janasangh began its journey in the most smallest, humblest manner. We were once a party which had only 2 MPs. But the Ashwamedha Yagna of the Bharatiya Janata Party, which started with 2 MPs, has today resulted in 303 MPs in the country. In the same way, we will fight every election. We will improve in every election. We will increase our vote share. We will keep winning the hearts of Keralites until in the next election, in the coming election, we will form a complete majority Bharatiya Janata Party Sarkar in Kerala. BJP is the present, BJP is the future. Congress and Communists are history. Throw them into the dustbin. Come, let us go and embrace a strong future. I ask all of my young brothers and sisters of Kerala, come, join all of us Kannadigas. Bring BJP in Kerala, just like how we brought it way back in Karnataka. Let us bring a new era of development, new era of prosperity, new era of growth in Kerala, led by the Bharatiya Janata Party. This is my request to you. Maliya. तो साहब ये तेजस्वी सूर्य बहुत ज़्यादा तेज में हैं और बहुत ज़्यादा तेज भी हैं। बड़े परेशान हैं लोग, बंगाल संभाल नहीं पा रहे और आप उनसे केरल भी छीन लेना चाह रहे हो। बड़ी आफत है साहब। बड़े हैंडसम स्मार्ट से हैं, बड़े प्यारे से। हाँ भाई, गूज बम्प आ गए, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत तरीके से बोलते हैं, शानदार तरीका है। खैर, तो ये तो आप लोगों को गूज बम्प्स आ गए। तो गूज बम्प्स आ गए तो एक काम करते हैं, बिल्कुल आपको एकदम ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट आपको दे देते हैं। स्वयंवर तो आपने सुने होंगे ना। आइए आपको एक स्वयंवर दिखाते हैं। स्वयंवर तो रामायण काल में होता था, बड़ा पवित्र काल था। तो कलयुग है, तो कलयुग वाला स्वयंवर दिखा देते हैं। ऐसी क्या बात है, आइए। अजीबोगरीब प्रेम कहानी, पर्ची डालकर चुना 4 प्रेमियों में से दूल्हा, मार ही डालोगे। साहब ऐसी न्यूज़ आती हैं कि लगता है कभी कभी भाई क्या करें, समझ में नहीं आता। 4 प्रेमियों के साथ भागी युवती, 4 के साथ भागी, और अब कंफ्यूजन में शादी किससे करूं, ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के टांडा इलाके की एक युवती एक नहीं बल्कि 4 लड़कों को से दिल लगा बैठी और अपने 4 प्रेमियों के साथ घर से भाग गई। शादी की बारी आई तो युवती कंफ्यूज हो गई कि किससे शादी करें। मामला पंचायत में गया। पंचायत ने 3 दिन तक बंद कमरे में इस मामले में गहन विचार विमर्श किया। उन्हें पंचायत भी गजब की है कि 4 लड़कों के साथ भाग गई है वो कैरेक्टरलेस, और उस पर 3 दिन तक बंद कमरे में गहन विचार विमर्श होता। भाई बंद कमरा खुला मत करना, लफड़ा हो जाएगा। और बाद में 4 प्रेमियों के नाम की पर्ची डाली गई। पर्ची से तय हो पाया कि युवती किस प्रेमी से शादी करेगी, उसके साथ रहेगी। जय हो प्रभु, ऐसा स्वयंवर हम ना देखो कभी। बड़ा गजब है भैया, बहुत ही खतरनाक वाला ये जो कलयुग आ रहा है, बहुत खतरनाक है भैया, मार ही डालोगे। अरे भगवान बचाए भाई, भगवान बचाए। बाबू थाना थाया, देखना तुम थाना थाया में उससे 1-1 घंटे लगे हो और उधर वो उसकी बुकिंग 3 से और है, तो थोड़ा समझ जाना। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा लफड़े मत पड़ो, माँ बाप पे भरोसा कर लो, नहीं तो थाना थाया में पता नहीं चलेगा कि तुमने थाना थाया कि नहीं थाया। उधर पर्ची निकल आएगी, पता चलेगा बिना थाना थाए वापस लौटना पड़ेगा। बाबू, ये लव मी नो, शोना आई लव यू, ठीक है। तो चलो भाई आगे चले ना। बड़ा लोगों को तो मज़ा आ रहा है सर, बात ही ऐसी, इसमें इतनी कॉमेडी हो रही है, मैं क्या करूँ। मैंने 4 के साथ भाग रही। खैर आइए, 4 के साथ भागने वालों के साथ और जो दुनिया भर में भागते हैं, जरा उनकी भी असलियत देख लीजिए। टोने टोटके की आड़ में दरिंदगी पीड़िता को कमरे से वीडियो कॉल करता था, बोलता था मैं जन्नत में हूँ। गजब साहब, ये एक नया है। बाबू थाना थाया से अगर हम आए तो सीधे जन्नत में आए। न्यूज़ भी कैसी आती हैं कि मतलब हमें कई बार आपके सामने लाने में भी बड़ा हंसी आती है। वीडियो कॉल करता था बंद कमरे से और अपने कमरे से और बोलता था मैं जन्नत में हूँ। ठीक है साहब, क्या पूरा मामला आइए देख लेते हैं जरा फटाफट। मामला ये है कि गड़े धन के लालच में टोटकेबाज ये एक बाबा था। बाबा कौन था वो जरा आगे देख लीजिएगा। और उसका चेला 16 महीने तक सामूहिक दरिंदगी, 45 लाख रुपए ठगने के बाद उसके इकलौते बेटे को भी मार देना चाहते थे। सामूहिक दरिंदगी करते थे एक औरत के साथ में, ठीक है। कौन थे? पत्थरों से सोना बनाने का झांसा देते हुए मुख्य आरोपी रोशन बाबा उर्फ साजिद सिद्दीकी, मौलाना साहब है रोशन बाबा उर्फ साजिद सिद्दीकी, ने उसे समझाने की कोशिश की कि यदि 10 साल के बेटे की बलि दी तो पत्थर से सोना बनने लगेगा, करोड़ों रुपए कमा सकेगी। ठीक है साहब, पत्थर बेचने से फिर बहुत पैसे आ जाएंगे। हम तो सोचे थे इस देश में आलू से ही सोना बनता है, अभी हमें मालूम चला कि पत्थर से भी सोना बनता है गैंग रेप करने के बाद।
तो भाई ये सोने होने का लालच कहाँ तक ले जाएगा? कुछ लोग अपने अंदर डाल डाल के सोना ला रहे हैं, कुछ लोग पत्थर से सोना बना रहे हैं, मतलब रेप करा लिया अपना, वो भी 16 महीने से। गजब कहानी है। कहाँ तक ये लालच ले जाएगा आप लोगों को? कब तक इस लालच में आप लोग पड़े रहेंगे? आपको सोचने समझने की शक्ति आप लोगों की ख़त्म हो गई पैसों की खनक के आगे। उसको ज़रा वापस जागृत कर लीजिए, बहुत आवश्यक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। लव जिहाद। तो लव जिहाद पे कानून हरियाणा में भी बनने वाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया। दुष्यंत के दबाव में झुकी हरियाणा सरकार, लव जिहाद कानून में नहीं होगा जिहाद शब्द का इस्तेमाल, यानी कानून बनेगा लेकिन जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। पैसे से लालच देके यदि या किसी और प्रलोभन में झूठ बोलकर शादी की जाती है तो वही कानून लग जाएगा, लेकिन बस उसका नाम थोड़ा बदल दिया गया। लेकिन देखिए उसमें थोड़े से प्रोविजन ये भी कर दिए गए कि उसमें ये प्रोविजन नहीं रखा गया कि मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, ये सारे प्रोविजन हटा दिए गए, मतलब उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया गया। ये फ़र्क पड़ता है ज़्यादा समझदारी का, ये फ़र्क पड़ता है जात पे वोट देने का, ये फ़र्क पड़ता है जब पूर्ण बहुमत की आप सरकार नहीं देते हो उसका। इसलिए भविष्य में जब भी चुनाव कीजिए सोच समझ के चुनाव कीजिए, वरना इसी प्रकार से आप परेशान रहेंगे। चलिए लव जिहाद की बात हुई है तो और भी बहुत सारी बात होंगी, है ना, और जब बात आएगी तो दूर तलक जाएगी वाली बात होती ना। चलिए आइए ले चलते हैं आपको एक और खबर की तरफ ले चलते हैं। चिंतामन गणेश, ये एक नया स्टेशन बन रहा था, उज्जैन के पास में नया स्टेशन बन रहा है, और इस स्टेशन पर अब जो उर्दू में जो लिखा गया, इसको लेकर वहाँ जो धर्मगुरु हैं उन्होंने काफ़ी आपत्ति उठाई। आपत्ति उठाने के बाद स्थिति हुई कि उज्जैन विवाद के बीच चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन पर उर्दू में लिखे नाम को किसी ने पीला रंग पोत दिया। तो ये पीला रंग पोत दिया गया। बताया जा रहा है कि शायद ये जो है रेलवे ने किया है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल्स का ऐसा कहना है कि हाँ रेलवे ने कर दिया, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो बहरहाल जो वहाँ पर जो धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि भाई इसमें उर्दू है क्या काम, चिंतामन गणेश स्टेशन है, यहाँ सिर्फ मंदिर है, मंदिर के नाम पर स्टेशन पड़ रहा है और स्टेशन का नाम पड़ रहा है, और यहाँ सिर्फ हिंदू आएंगे तो यहाँ उर्दू की कोई आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ी सी खबर की तरफ और ले चलते हैं कि बहुत सारे लोग वो हैं जो मतलब जन्नत वगैरह में विश्वास रखते हैं, तो उनके लिए जन्नत का ज़रा एक दरवाज़ा खोल दूँ और क्या सोचते हैं लोग, किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, ज़रा ये देखिए, ज़रा इनकी सुनिए। सम चूज टू गेट मैरिड, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग मार्टियर यानी कि शहीद होना चाहते हैं, अदर्स डोंट, ठीक है। आई चूज पॉलिटिक्स टू बिकम अ मार्टर, मैंने पॉलिटिक्स इसलिए चुनी कि मुझे शहीद होना है, बिकॉज आई प्रेफर एन आफ्टर लाइफ नियर अल्लाह, क्योंकि मैं इस ज़िंदगी बाद दूसरी ज़िंदगी चाहती हूँ जो अल्लाह के करीब। आई डोंट लाइक लाइफ ऑन अर्थ, मुझे ज़िंदगी जो है ज़मीन के ऊपर यानी धरती पर मुझे अच्छी नहीं लगती। कहाँ इनको ज़िंदगी अच्छी लगती है? माई ओनली रिवॉर्ड इज़ अल्लाह, और बिकॉज आई नो आई विल गो टू पैराडाइज। अच्छी बात है। दूसरी हैं ये भी कहती हैं 2000 अल्लाह's वर्ड, इट इज़ रिटन इन द कुरान एंड द हदीथ, उसमें लिखा हुआ है इट इज़ द ट्रूथ, वी आर नॉट मेकिंग इट अप, ये सच है, हम इसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं। I must add that we don't only fight against occupation. Our goal is to spread Islam to all, everywhere. हमको इस्लाम सब जगह फैलाना, ये हमारा गोल है। मुझे इस धरती पर मज़े नहीं चाहिए हैं, ये कह रही हैं ये, और कहती हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह को सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। शहीद के पिता होना, माता पिता होना बहुत सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, मतलब अगर आपका बच्चा शहीद तो, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। कुरान में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो रिवॉर्ड होगा वो कि मैं अपने आप को गॉड के हवाले करूँ, ये इस्लाम का प्राइड है। हेवन विल बी माई रिवॉर्ड, मेरा जन्नत जो है वो मुझे मिलेगी। तो साहब ये इस तरह से ब्रेन वॉशिंग करके मैं हैरान हूँ देखकर। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे पास कहीं से इसकी छोटी सी क्लिप आई थी, हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें किस प्रकार से ब्रेन वॉशिंग होती है। तो खैर हम तो ये सोचते हैं भाई ज़मीन पर ही जन्नत है, जो है ज़मीन के ऊपर ही है, लेकिन बहरहाल तो ब्रेन वॉश अगर आपको लग रहा है सिर्फ वो विदेशी होती है तो आपकी गलतफहमी है। कुछ कश्मीर में भी ब्रेन वॉश लोग आ गए हैं, आइए ज़रा देख लें। ये कश्मीर की जामा मस्जिद बताई जा रही है, और यहाँ आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं बल्कि आपत्तिजनक पोस्टर भी लहराए गए हैं। किन लोगों ने काम किया है ये तो आपके सामने ही है। और अजान भी हो जाती है लेकिन लोग अपना हंगामा चालू रखते हैं। तो इस तरह के पोस्टर्स, तमाम सारे जो आपत्तिजनक पोस्टर भी लहराए गए, तमाम सारे ये भी सब कुछ हुआ। जीवे जीवे पाकिस्तान, इन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ लगे हैं।
तो खैर बहरहाल अब इस पर मैं समझता हूँ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनको ईडी का भी नोटिस मिल गया है। महबूबा मुफ्ती को भी ईडी का नोटिस मिला, उनको वहाँ एनफोर्समेंट डायरेक्टर के सामने पेश होना है और उससे पहले ये सब होना। आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक कश्मीर में ही एक जो युवा थे आकाश मेहरा, जिन्होंने एक वहाँ पर रेस्टोरेंट डाला था कश्मीर में, जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जरा उनके परिवार का भी देख लें। ये जो जिहादी वहाँ जो कूद रहे हैं उनकी असलियत भी तो बता दूँ वो कैसे है। रेस्टोरेंट खोला था ना कश्मीर में, अच्छा चलने लगा था, लेकिन जिहादियों को ये बुरा लगा और जिहादियों ने फिर अपने काम को अंजाम दिया। खैर तो ये वो तस्वीर थी। जो लोग वहाँ नारे लगा रहे हैं उनको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए, उनको ये भी पता चलना चाहिए कि क्या वो कर रहे हैं और क्या उसका नतीजा निकल रहा है। ये भी सबके सामने आना चाहिए और बहुत आवश्यक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। जब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं तब तक यही होता है भाई। ये बड़ा ईजी सा, जैसे पहले कश्मीर में जो एक पैटर्न था बड़ा ईजी था कि एक मार देगा तो दूसरा आ जाएगा, मार के भी वही जा रहा है, उसी का भाई दूसरा आ जाता है, बड़ा सिंपैथी वो करता है। अनटिल अनलेस यू फाइट बैक, ये चीज़ हमेशा चलती रहती है। तो इट्स बेटर दैट वन शुड फाइट बैक। इन लोगों के आगे घुटने नहीं टेकने, इनसे लड़ना है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए एक वीडियो है तो देखिए, अब मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आप सब करते हैं, लाइव मैं भी आता हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे काम चला रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम चला रहे हैं, मीटिंग्स भी डिजिटल हो रही हैं आजकल लोगों की। ऐसी ही मीटिंग एक हो रही थी और ज़रा देखिए कि सज्जन ये भूल गए कि भाई साहब ये इस समय लाइव हैं, और ये भी भूल गए कि इनकी लाइव वो चीज़ें जा रही हैं। और वकील साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी साथ में इनके मीटिंग चल रही है और वो अपना खाना खाने बैठ गए। ज़रा देखिए इसके बाद क्या होता है। अब इनको फ़ोन लगाया तुषार मेहता जी ने और ये अपने कान में से लीड निकाल के गाने सुन रहे थे, मस्ती में खाना खा रहे थे। ऐसा हो जाता है वकीलों के साथ, बेचारों के उनके पास समय नहीं मिलता है, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन बड़ा मज़ेदार वीडियो, तब सुनते हैं तब क्या होता है, ज़रा देखिए। अरे भेजो यहाँ पे। तो साहब तुषार मेहता जी ने बनस्पत उनको डांटने वाटने के उनसे बड़े प्यार से बोला यहाँ भेजो, जो खा रहे हो उसे यहाँ भेजो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हम भी जानते हैं बड़ी हेक्टिक लाइफ होती है। जो लोग भी फ्रंट लाइन में काम करते हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, तो इनको कभी कभी खाने का मौका नहीं मिलता है, अक्सर ऐसा होता है। खैर आपने इतने सारे वीडियो देखे और चलते चलते हम आपको हमेशा एक वीडियो दिखाते हैं जो शिक्षाप्रद होता है, जो थोड़ा मज़ेदार होता है। तो एक वीडियो देख लीजिए, एक बच्ची का वीडियो आया, ज़रा इसको देखिए और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, हमें ऐसी उम्मीद है। जगदंब मदंब कदंब मन प्रियवासिनी हासरते शिकल शिलोमयी तुंगनिला श्लुंगनिजान हच्छकटे मधु मधुले मधु कैत सगंजे कैत सगंजे रासरते जय जय हे महिषासुर वंदे लम्या कबंदे कैलसते।
भाई बड़ी प्यारी बच्ची है, एकदम रसगुल्ला है जैसे कहना चाहिए। और जिसकी भी बच्ची है भाई आपको सैल्यूट। और आप सब भी क्या अपने बच्चों को ये बताते हैं? क्या उनको ये सब आता है? ज़रूर पढ़ाइए, बहुत आवश्यक है। वाह व्हाट अ क्लियर प्रोनाउंसिएशन। जी अरिंदर जी, आप सब भी अपने बच्चों को ये सब जरूर पढ़ाइए। और बचपन ही सही उम्र है इन सब चीज़ों के लिए। यदि आप इंतजार करने कि बच्चा बड़ा होगा तब हम बताएंगे, तब फिर कुछ पर्पज़ हल नहीं होता। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, हमारी वीडियो कैसे लगते हैं, मैं ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट करें 8770720196 पर। इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे सभी अवेलेबल है, आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। भीम यूपीआई के थ्रू आप यदि वीपीआई एड्रेस के थ्रू सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो है nshukla@UPI, आप इस पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं paytm.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर आप सपोर्ट कर सकते हैं paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। 2 चैनल हैं नितिन शुक्ला वेरीफाइड जिस पर अभी आप ये देख रहे हैं लाइव, और एक है नितिन शुक्ला लाइव। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम अपने मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लीजिए, लैपटॉप पर। उसमें t.me/nshukla ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंदर जाके इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, शेयरचैट और ट्विटर पर यदि आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो @nshukla लिखिए। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक ही चीज़ लिखनी है, हमारा प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें @नितिन शुक्ला इन पर ढूंढ सकते हैं, और ऐसे ही गैप पर @नितिन शुक्ला पर। तो मित्रों ये था आज का लाइव। ये लाइव आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा। पूरा विश्लेषण कैसा लगा, छोटे छोटे जो आप अलग अलग तरह से देखते हैं वो कैसा लगा। और ये जो एक अंदाज़ है लास्ट में हम आपकी वीडियो, जो बहुत कीमती वीडियो होता है हमारी नज़र में, वो हम आपको सबसे लास्ट में दिखाते हैं, वो आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा।